नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हाईवे की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसका नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप खुद आइडिया लगाइए ये कहाँ का है। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। राहुल और उसके 3 दोस्त, ये चारों लोग बहुत दिनों से प्लान बना रहे थे कि कहीं बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन छुट्टियां नहीं मिल रही थी क्योंकि सबके ऑफिस में काम इतना था, त्यौहार आने वाला था, इस वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं कि जब त्यौहार में छुट्टियां मिलेंगी दिवाली पर, तब हम लोग चलेंगे। अब दिवाली की छुट्टियां होती हैं और ये चारों लोग घर ना जा करके अब ये घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अपने घर वालों को फ़ोन किया तो कुछ लोगों को परमिशन मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। राहुल की मम्मी ने कहा कि बेटा, दिवाली की रात बाहर ना रहकर कहीं ऐसी जगह रहना या तो मंदिर में रहना, क्योंकि वो दिन ठीक नहीं होता है। उस दिन रात के वक्त कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। राहुल ने मम्मी को आश्वासन दिलाया कि मम्मी, मैं हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, दिवाली हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे, आप परेशान ना हो। तो उनकी मम्मी फिर भी चिंता तो कर ही रही थी, लेकिन राहुल लोगों ने, सभी दोस्तों ने ये सोचा कि दिवाली की सुबह हम लोग निकलेंगे और 2-3 दिन की ही छुट्टी है, तो उसी बीच में घूमकर वापस आ जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, दिवाली वाले दिन सुबह ही ये लोग अपनी 4 व्हीलर से निकल पड़ते हैं। पहले तो शहर में ही थोड़ी बहुत शॉपिंग की और उसके बाद वहाँ से निकल चलते हैं। इन्हें जाना था हिमाचल। हिमाचल पहाड़ी एरिया है और बहुत अच्छी जगह है। इन लोगों ने बहुत समय से सोच रखा था, इसीलिए वहाँ जा रहे थे। अब वहाँ से इनको निकलने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ दोस्तों को सामान ख़रीदना था, किसी को कोई काम था, इस चक्कर में इन्हें लेट हो गया। अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं और अपनी ही गाड़ी से एंजॉय करते हुए चल पड़ते हैं। रात हो गई थी, इन्हें एक ढाबा मिला। इन्होंने सोचा क्यों नहीं कि यहीं पर खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे, पता नहीं आगे कैसा ढाबा मिले या क्या मिले। तो एक ढाबे पे ये गाड़ी रोकते हैं और वहीं पर खाना वाना खाते हैं। रात के करीब 10:30-11 बज रहा था और ये लोग वहाँ से निकलते हैं। भी 1 घंटा ही चले होंगे कि एक बहुत बड़ा हाईवे था। ये वहाँ पर जब चल रहे थे, इन्होंने देखा कि इनसे आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। तभी इन्हें पीछे से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है। पीछे से कई गाड़ियाँ इन्हें हॉर्न दे रही थी बहुत तेज़ तेज़ से। इन लोगों को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्या रहा है। तभी राहुल खिड़की से झांक कर बाहर देखता है तो एक बस वाला बहुत तेज़ी से चिल्लाकर कहता है कि अभी यहीं रुक जाओ। राहुल कहता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे ना ही कोई खाई है और ना ही कोई ऐसा पहाड़ है जिससे कि डर हो कि टूट कर गिर जाएगा या कोई भूत प्रेत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। अब राहुल गाड़ी ना रोकते ही रोकते मतलब काफ़ी आगे निकल गया था। और जब ये गाड़ी रोकता है तो इसे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। यही सुन करके इसने गाड़ी रोकी थी। पीछे सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, यहाँ तक कि ट्रक, बस, कारें, मोटरसाइकिलें सभी पीछे रुकी हुई थी। इन लोगों की गाड़ी थोड़ा आगे आ गई थी। तो इन लोगों ने जब सुना कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है और जब वो आवाज़ बहुत तेज़ी से आने लगी, अब राहुल और तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये क्योंकि इनका पहला एक्सपीरियंस था, इन्होंने आज तक ऐसी कोई घटना ना ही देखी थी ना सुनी थी। अब एकदम से ब्रेक लगाते हैं और वहीं पर खड़े रहते हैं। तभी एक हवा का झोंका आता है, एक काले रंग की परछाई जैसी कोई चीज़ आती है और इनकी गाड़ी के ठीक सामने ज़मीन पर वो रुक जाती है। अब रोड के बीचों बीच जहाँ वो रुकी थी, जब ये लोग अपनी आंखें खोलते हैं क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी कि आंखें बंद करना पड़ गया था। जब ये लोग आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि उसी जगह पर एक औरत बैठी है
और वो इतनी भयानक तरीके से रो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये सभी लोग अपनी आँखों से देखते हैं कि वो औरत कितनी डरावनी है, उसकी आँखें हैं ही नहीं। मुँह से जैसे खून निकल रहा है और चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा है कि कोई ये औरत है या आदमी है। हाथों के नाखून इतने बड़े-बड़े हैं, काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं उसने और बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है। ये लोग एक साथ उसे देखते रहते हैं, तभी अचानक से फिर से हवा का झोंका आता है और वो औरत उस हवा के झोंके के साथ अचानक से उड़कर चली जाती है। अब ये लोग जैसे ही उस औरत को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जा कर के इन्हें एक ढाबा मिलता है, वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं। अब ये लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है। लेकिन जैसे ही उस ढाबे में जाते हैं, वहाँ चाय पीते हैं, पहले तो हाथ मुँह धुलते हैं। चाय पीते पीते ही उस ढाबे वाले से बात करते हैं। तो ढाबे वाला बताता है कि भैया आप लोगों को ये पता नहीं था, ये तो चलो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि उस रात अमावस की रात यानी कि अगर कोई 12 से 12:05 के बीच में वहाँ से गुजरता है, उसकी मौत तो तय है। क्योंकि वहाँ पर कहते हैं सालों पहले एक माँ बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से वहाँ पर वो औरत वहाँ दिखाई पड़ती है सिर्फ 5 मिनट के लिए। उस बीच अगर किसी ने वहाँ से गाड़ी क्रॉस कर दी तो वो जिंदा नहीं बचता है। इसीलिए तभी से ये प्रथा है कि 12 बजे से 12:05 के बीच में कोई गाड़ी वहाँ से गुजरती नहीं है, सभी रुके रहते हैं। अब ये सभी लोग एक दूसरे का फेस देखते रहते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग बच गए। क्या आप लोगों ने भी किसी ऐसी कहानी के बारे में सुना है कभी? अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ऐसा होता है। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में, उसके बाद फिर नई नई कहानियाँ, नए नए टॉपिक आते रहेंगे। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।